हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंग्रेजी में यानी दोस्तों नाम लिखना हो या दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना हो, बिल्कुल शुरुआत से आप लोग कैसे सीखते हो, एक एक चीज को जो है ना आज की क्लास में आपको मैं पॉइंट बाई पॉइंट दोस्तों एक्सप्लेन करके बताऊंगा, सिखाऊंगा। दोस्तों एक एक चीज आपको आसान लगने लगेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी वाली इंग्लिश यानी आपको लिखना है। जैसे मान लो हिंदी में कोई भी यानी दोस्तों आपको नाम हो, इंग्लिश में इसको करना हो, या दोस्तों मान लो दोस्तों आपको लिखना हो, जैसे यहाँ पे हिंदी में लिखा है क्या, उसके बाद से हाल, उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों है। जैसे मान लो चैट करके हम बात करते हैं, इंग्लिश में इसको करना होगा तो KYA से दोस्तों क्या, फिर यहाँ पे HAA से हा, L से ल, HAI से दोस्तों है। यानी दोस्तों आप एक एक चीजों को सीख पाओगे इस वीडियो को देखोगे तो। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों आपका जो है ना यहाँ पे कनक है, तो आप दोस्तों K से क, N से यहाँ पे दोस्तों आप लिखते हो न, और क का इंग्लिश फिर यहाँ पे की। तो ये आपका लिखने का तरीका बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सभी अक्षरों में दोस्तों जो है ना आपका अ का ध्वनि सम्मिलित रहता है। जब अ का ध्वनि सम्मिलित होगा, जैसे यहाँ पे देखिए क एक अक्षर है, ठीक है, और इसको जो है ना दो भागों में यहाँ पे डिवाइड हुआ है। दोस्तों क्या क्या आया है देखिए, तो आधा क प्लस दोस्तों अ। तो यहाँ पे आप जो है ना क के लिए के नहीं लिखोगे, के ए से आप लोग जो है ना क लिखोगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप कैसे लिखोगे इसका इंग्लिश, तो यहाँ पे देखो हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद से आपको समझ में आएगा अच्छे से। जैसे यहाँ पे ऐसे लिखोगे के ए से क, और न दोस्तों आपका है तो एन ए से न, फिर दोस्तों क है तो यहाँ पे आप के लिखोगे। अब दोस्तों इस क में जो है ना अ का ध्वनि नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी नाम होता है, कोई भी शब्द होता है तो लास्ट में अगर अक्षर रहता है ऐसे दोस्तों, अगर इसमें कोई मात्रा नहीं है तो दोस्तों हम यहाँ पे ए नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब पढ़ेंगे आप लोग तो अ का ध्वनि जो है ना लास्ट में साइलेंट हो जाता है, नहीं रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप लिखेंगे के ए से क, एन ए से न, के से क, है ना। जैसे यहाँ पे नरम है तो आप लिखेंगे एन ए से न, आर ए से र, एम से म, नरम। ये तो दोस्तों आपका बहुत आसान चीज है ना दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए कॉलम, यहाँ पे एक शब्द है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको 3 अक्षर दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों अगर हम इसको हिंदी अक्षरों में यहाँ पे डिफाइंड किए हैं दोस्तों, बांट दिए हैं, तो 1 2 3 4 5 अक्षर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे पांचों अक्षर का इंग्लिश लिखेंगे तब ना दोस्तों सही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो के ए से क, एल ए से ल, एम से म। तो यानी दोस्तों आपको एक एक चीज सिखाऊंगा, बताऊंगा। आइए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं, और आपको दोस्तों यहाँ पे जो है ना हिंदी वाली इंग्लिश जो है ना आपको कैसे सीखनी है और इंग्लिश वाली इंग्लिश कैसे सीखनी है, यहाँ से क्लास शुरू करता हूँ। और दोस्तों आपको एक एक स्टेप को बताता और सिखाता चलता हूँ, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपको जो है ना दोस्तों शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है, देखते रहना है, रिवाइज करते रहना है, और PDF आपको बिल्कुल फ्री में दोस्तों हम प्रोवाइड करा देंगे। वो कैसे बताएंगे दोस्तों, आप लास्ट तक देखिए। शुरू होता है यहाँ से आपका क्लास, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इंग्लिश जो है 2 प्रकार से होता है। एक दोस्तों आपका हिंदी वाली इंग्लिश, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपका क्या है, जैसे स्वर और व्यंजन जैसे मिलता है तो दोस्तों हम लोग जो है ना कोई शब्द बनाते हैं, इंग्लिश उसका तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए न आपका यहाँ पे आ गया, और दोस्तों यहाँ पे आ का बात करें तो आ की मात्रा यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऐसे आ गया है ना। फिर दोस्तों यहाँ पे म है तो यहाँ पे आ गया नाम, है ना, नाम हो गया। अब दोस्तों इसको हम अगर हिंदी वाली इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना कैसे लिखेंगे, स्वर और व्यंजन की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप ऐसे लिखेंगे, एन ए से दोस्तों आप लोग लिखेंगे नाम, या दोस्तों एन डबल ए से ना, और एम से दोस्तों आप लोग यहाँ पे लिखेंगे म, नाम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें इंग्लिश वाली इंग्लिश का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे यहाँ पे देखिए लिखा, यहाँ पे हमने एक शब्द NAME लिखा, हमने मतलब नाम ही लिखा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसको आप नेम नहीं ना पढ़ोगे, नेम पढ़ोगे, है ना दोस्तों, नेम पढ़ोगे। और दोस्तों नेमे नहीं पढ़ोगे, क्योंकि दोस्तों ई आपका यहाँ पे साइलेंट है ना। जैसे यहाँ पे दोस्तों म में अ का ध्वनि साइलेंट है, उसी प्रकार से यहाँ पे ई लगाना है इंग्लिश वाली इंग्लिश में, लेकिन दोस्तों ई आपका यहाँ पे पढ़ा नहीं जाएगा, साइलेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा LIKE, तो इसको दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ला ई क लाइक। ई से दोस्तों आपका एकले की मात्रा होता है, तो क में एकले की मात्रा लगा करके नहीं ना बोलते हैं लाइक की, नहीं दोस्तों लाइक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इंग्लिश वाली इंग्लिश के लिए आप जो है ना वाउल्स प्लस दोस्तों आप कॉन्सोनेंट, यानी वाउल्स कहते हैं दोस्तों A E I O U, ये 5 अक्षर को
बाउल्स कहते हैं, और एबीसीडी में से जो अक्षर बच जाता है उसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप जो है ना आज के वीडियो में नहीं सीखने वाले हो। आप दोस्तों जो है ना हिंदी वाली इंग्लिश पे जो है ना अच्छे से तवज्जो दोगे, ध्यान दोगे, एक एक बात आपको समझ में आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे एक ही शब्द है दोनों, जैसे यहाँ पे भी नाम लिखा है, यहाँ पे भी नाम लिखा है, लेकिन दोस्तों दोनों में डिफरेंट बहुत सारा है ना दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए एक एक मात्रा से रिलेटेड एक एक चीज को बैठाना है, इसमें दोस्तों आपको ज्यादा जो है ना बहुत ज्यादा चीजें जो है ना मतलब नहीं करनी होती है, लेकिन पढ़ने में जो है ना वहां पे अच्छे से एक एक नियम एक एक रूल ध्यान रखना होता है। आगे बढ़ेंगे भाई, एक एक चीज आप लोग जो है ना समझ पाएंगे बेसिक से। जैसे दोस्तों हम हिंदी में नाम को लिखने के लिए या दोस्तों हिंदी से इंग्लिश में चैट करके बात करने के लिए क्या ध्यान रखना होता है, तो पहला स्टेप आपका यहाँ पे हिंदी की मात्राओं की अंग्रेजी में रूपों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है, अ है ना दोस्तों, क्या है आपका अ है, अ से लेकर के यानी दोस्तों अह तक जो भी है दोस्तों आपका स्वर अक्षर है ना। तो यहाँ पे देखिए अ का इंग्लिश होता है दोस्तों आपका ए, है ना, देख लीजिए एक बार, ठीक है। और दोस्तों अ का कोई भी मात्रा का सिंबल नहीं होता है, मात्रा भी हम लिखते चलेंगे। जैसे यहाँ पे आ है तो आ के लिए होता है आपका डबल ई, और दोस्तों इसका जो मात्रा होता है इस तरह से होता है ना। और इस मात्रा के लिए भी हम लोग दोस्तों जो है ना ए का प्रयोग करते हैं, या दोस्तों सिंगल ए का या दोस्तों डबल ए का। जैसे हम यहाँ पे लिख करके अभी बताए थे आपको दोस्तों शुरुआत में, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या था दोस्तों, नाम था, है ना, नाम था यहाँ पे। और ये क्या था दोस्तों, आ की मात्रा था, तो यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ही दोस्तों हम क्या लगाए थे, डबल ए लगाए थे एन के बगल में, यानी एन डबल ए, उसके बाद से एम से म, नाम, इस प्रकार से, है ना। तो एक एक चीज आप लोग समझ पाओगे, वीडियो को लाइक कर देना, है ना। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों आपका ई है, और ई का इंग्लिश का बात करें दोस्तों तो इसका होता है आई, है ना, ठीक है। और दोस्तों इसका मात्रा का बात करें तो ऐसे होता है, तो फटाफट आप देखते चलोगे। जैसे यहाँ पे आपका बड़ी ई, बड़ी ई के लिए दोस्तों आपका यहाँ पे डबल ई होता है, और इसके मात्रा का बात करें तो इसका मात्रा दोस्तों ऐसे होता है ना, छोटी की अपेक्षा उल्टा होता है। और इसका इंग्लिश दोस्तों डबल ई भी होता है, कहीं कहीं पे हम लोग आई भी यूज कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, आगे हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है, ऊ है दोस्तों, ऊ की मात्रा का बात करें, ऊ की इंग्लिश की बात करें तो यू होता है, और इसकी मात्रा का बात करें तो ऐसा होता है इसका मात्रा, है ना। और इस मात्रा के लिए भी हम लोग यू का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कुमार लिखना है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखना होगा आपको कुमार, ठीक है, तो यहाँ पे आप के यू से कु, एम ए से मा, आर से र, कुमार ऐसे लिखते हो, है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये आपका बड़ा ऊ है, इसका इंग्लिश होता है डबल ओ, और इसका मात्रा दोस्तों होता है ऐसे, है ना, बड़ा ऊ का, ठीक है। और इस मात्रा का इंग्लिश डबल ओ भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पे यू भी लिखा जाता है, यानी सिंगल यू भी लिखा जाता है ना। ये आपका ए हो गया, और ए का इंग्लिश होता है दोस्तों ई, या दोस्तों ए या दोस्तों ई, है ना, दोनों अक्षर आप लिख सकते हो स्वर अक्षर का। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा दोस्तों एक, है ना, ए का एक, तो इसको हम लोग दोस्तों ई से ए और के से क लिख लेंगे, या दोस्तों ए से ए के से क, दोनों कंडीशन में आपका एक लिखने का तरीका सही है इंग्लिश में। अब यहाँ पे देखो इसका मात्रा होता है ऐसे, और इस मात्रा का इंग्लिश दोस्तों हम लोग केवल और केवल ई का प्रयोग करते हैं, यानी इसका प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे मेला लिखना होगा तो एम ई एल ए लिखेंगे, जैसे रेल लिखना है तो आर ई एल लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अय है तो अय का दोस्तों इंग्लिश होता है आपका ए और आई, है ना। और इसका मात्रा दोस्तों होता है आपका डबल इकली, ठीक है दोस्तों, ऐसे, है ना। और दोस्तों आपका ये क्या है, ओ है, और ओ का दोस्तों आपका इंग्लिश होता है ओ, और इसका मात्रा होता है दोस्तों आपका ऐसे, ध्यान रखिएगा। और इसका भी इंग्लिश दोस्तों आपका ओ होता है। औ है ये आपका, औ का इंग्लिश होता है दोस्तों आपका ए और यू, और इसका मात्रा दोस्तों ऐसे होता है ना, ध्यान रखिएगा। और इस मात्रा के लिए भी हम लोग ए और यू का ही प्रयोग करते हैं। ये आपका दोस्तों अंग, अंग की इंग्लिश होता है दोस्तों आपका ए और एन, और इसका मात्रा दोस्तों ये हो गया, ठीक है, एक बिंदी, और इसका भी इंग्लिश ए और एन होता है, कहीं कहीं पे हम लोग ए और एम भी लिख देते हैं जब इस बिंदी का उच्चारण म में होता है तब। और दोस्तों इसका जो मात्रा होता है ये मात्रा हो गया, और इसका इंग्लिश होता है ए और एच। तो ये सभी बेसिक बातें हैं जो कि आप ध्यान रखते हो, यानी हिंदी की मात्राओं की अंग्रेजी में एक एक सिंबल, एक एक मात्राओं को, एक एक इंग्लिश के रूप को, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे के स्टेप में आप लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हो, तो हिंदी के अक्षरों की आप जो है ना जो भी मतलब व्यंजन वर्ण होता है, जैसे मान लो आप लिखोगे कमल, तो आपका क्या तीन अक्षर क्या क्या आएगा, यानी पहले आपका आएगा क, उसके बाद से आएगा दोस्तों आपका
मौ, है ना। तो यहाँ पे देखो मौ आ गया। फिर दोस्तों यहाँ पे बात करें तो ल यहाँ पे आ गया। तो ये 3 अक्षर के मिलने से आपका एक शब्द हुआ। यानी दोस्तों कोई भी शब्द बनेगा दोस्तों आपका यही अक्षर जो है ना पूर्ण रूप से जुड़ेगा एक दूसरे में, तो जाकर के आपका शब्द तैयार होगा। और इसका इंग्लिश रूप आप लोग ध्यान में रखोगे दोस्तों, आप जो है ना आसानी से एक एक बातों को बैठा पाओगे, एक एक पॉइंट को आप लिख करके अच्छे से समझ पाओगे, है ना, लिख पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो क है तो हम के लिखते हैं। फिर दोस्तों बात करें ख का तो यहाँ पे आप लिखते हो के और एच। क का बात करें तो यहाँ पे जी। ख का बात करें तो जी एच। अंग का बात करें तो एन और जी। अब यहाँ पे एक चीज बताएं दोस्तों, अगर आप ऐसे मतलब लिखते जाओगे, याद करते जाओगे, तो बहुत सारे दोस्तों अक्षरें हैं जो कि आपको बहुत कठिन होती होंगी याद करने में, याद रखने में। तो इसके लिए दोस्तों कोई ट्रिक है? तो दोस्तों बिल्कुल ट्रिक है, हर एक चीज का ट्रिक है दोस्तों। आपको समझने के लिए मतलब बता दूं, यहाँ पे देखो, जैसे आप दोस्तों यहाँ पे जो भी अक्षर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इस लाइन में दोस्तों, तो ये आपका दोस्तों एक लाइन याद रखना है, केवल ये लाइन। जैसे यहाँ पे चौ का इंग्लिश होता है CH, आपको समझ में आएगा, देखना। टॉ है तो यहाँ पे टी होता है, तो का दोस्तों टी याद रखना, पो का दोस्तों आप पी याद रखना, य का दोस्तों आप वाई याद रखना। बस इतना ही दोस्तों आप याद रखो, है ना। चलो, है ना, याद नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक लाइन अगर आप जो है ना 1 2 3 4 5 6 अक्षर याद रखोगे, या दोस्तों आप यहां से यहां तक बात करते हैं, क से लेकर के प तक का, ठीक है। जितना भी यहां से लेकर के यहां तक दोस्तों अक्षर है, सबका दोस्तों आप याद रखोगे। और एक चीज दोस्तों मतलब ABCD में से याद रखोगे, आपका ये होता है दोस्तों H, है ना। अब ये लगा करके आप जो है ना ट्रिक की मदद से बहुत सारे अक्षर बना लोगे, ठीक है, आपको ध्यान में रहेगा। जैसे दोस्तों अब देखो, इस लाइन में याद हो जाएगा आपका के से क, च का CH से च, ट का दोस्तों टी से ट, त का दोस्तों टी से त, प का दोस्तों पी से प, है ना। इतना याद रहता है। तो ये जो अक्षर होता है ना दोस्तों इसके सामने वाला, तो आप आसानी से दोस्तों एच लगा करके बना लोगे केवल। जैसे यहाँ पे के से क है तो यहाँ पे देखो के आ गया और इसमें केवल अलग से एच जुड़ गया। जैसे यहाँ पे देखो छ है ना, तो ये जो CH से दोस्तों च का इंग्लिश है यहाँ पे आएगा और इसमें केवल एक एच जो है ना अलग से ऐड होगा। जैसे ये टी यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा और दोस्तों केवल एच जो है ना ऐड होगा। जैसे थ है तो यहाँ पे टी लिखा जाएगा और इसमें केवल, जैसे यहाँ पे जो भी अक्षर है सामने वो यहाँ पे आएगा इसके इंग्लिश लिखने के लिए और इसमें केवल एच जोड़ करके। देखो यहाँ पे के एच से ख, जैसे सी डबल एच से छ, टी एच से दोस्तों ठ, टी एच से थ, पी एच से फ, ठीक है, इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पे फिर दोस्तों यहाँ पे बारी आता है ग का इंग्लिश याद रखने का, ज का, ड का, द का, ब का। तो यहाँ पे देखो ज का होता है आपका जे, ड का होता है डी, द का होता है डी, फिर दोस्तों आपका यहाँ पे ब का होता है आपका बी, ठीक है। तो ये अक्षर याद रखते हो 4 ठो, तो दोस्तों आप जो है ना ये अक्षर जो है ना आसानी से बना पाते हो। जैसे यहाँ पे देखो जे एच से दोस्तों आपका झ हो गया, यानी जे यहाँ पे आया और एच दोस्तों केवल अलग से ऐड हुआ। फिर यहाँ पे दोस्तों डी आया और एच जुड़ा। फिर दोस्तों यहाँ पे डी जो है यहाँ पे आया और एच इसमें ऐड हुआ। फिर यहाँ पे देखो बी आया और दोस्तों इसमें जो है ना एच ऐसे ऐड हुआ। देखो तो कितना अक्षर दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए, है ना दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों समझ करके पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी होगा एक एक चीजों को समझना, लिखना, पढ़ना, बोलना, चैट करना, ये सभी चीज आसान होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको जो है ना ध्यान रखो, ये ठीक है, 4 अक्षर जो होता है आपका दोस्तों नौ का मतलब उच्चारण होता है, तो आप दोस्तों एन लिखो, यहाँ पे भी एन लिख करके याद रखो, एन से ना, ठीक है, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे मौ का होता है एम से मौ, है ना। तो ये 4 अक्षर का दोस्तों आपका यहाँ पे देख सकते हो क्या है, एन है। एन से अंग, एन से इया, एन से अड़, एन से न, ऐसे करके, है ना। अब दोस्तों बाकी आपका कितना अक्षर बच गया, ये नीचे का यर लव तालव्य स, फिर दोस्तों आपका यहाँ पे मूर्धा वाला स, दंत सह, छत्र ज्ञ का इंग्लिश देखो। तो यहाँ पे वाई से य, फिर दोस्तों र है तो ABCD अगर आप अच्छे से पढ़े होगे, आपको उच्चारण आता होगा, तो उस अपेक्षा से जो है ना इसका उच्चारण और उसमें से उच्चारण जो है ना कन्वर्ट करके मतलब मिला करके पढ़ करके देख सकते हो। उच्चारण दोस्तों आपको सुनाई देगा एक दूसरे से रिलेट करते हुए। जैसे र है तो दोस्तों आर से र, ल है तो एल से ल, भी से व या दोस्तों डब्ल्यू से व, एस एच से आपका तालव्य स, फिर यहाँ पे ये मूर्धा वाला स का एस एच से मूर्धा वाला स, एस से दंत स, एच से दोस्तों ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, टी आर यहाँ पे लगेगा, आर लगेगा, है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों आपका जी वाई से दोस्तों आपका ज्ञ।
तो ये रहा आपका दोस्तों हिंदी के जो अक्षर होता है महत्वपूर्ण, वो आपका अंग्रेजी रूप। इसको याद करने के लिए ऐसे आप याद रखना। अब एक बार इसको रिवाइज भी कर सकते हो। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। फिर दोस्तों यहाँ पे सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इया या एन से दोस्तों इया, है ना। फिर दोस्तों यहाँ पे टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से दोस्तों आपका अड़। फिर यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से दोस्तों म। फिर यहाँ पे वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, या दोस्तों डब्ल्यू से व, एस एच से तालव्य स। फिर यहाँ पे आप देखोगे एस एच से मुर्दा वाला स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छतरी वाला छ, टी आर से त्र, जी वाई से दोस्तों आपका ज्ञ। तो ये रहा आपका दोस्तों जो भी अक्षर की मदद से हम लोग मतलब इंग्लिश पढ़ना लिखना अच्छे से सीखते हैं, वो आपका ये रहा दोस्तों। आप अच्छे से दोनों स्टेप को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आएंगे और एक एक बातों को अब आप लोग जो है ना अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों, आप लिख पाएंगे, है ना। चलिए इसको हम मिटाएंगे और आपको अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से दोस्तों एक एक बातों को हम समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग जो है ना अच्छे से एक एक बातों को समझते हुए खुद से लिख सीख पाए, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को तब तक आप लोग लाइक कर देंगे। एक एक चीजों को यहाँ से अब आप जो है ना अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जितना हम जिस चीज को अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उतना हम जो है ना उसमें माहिर होते जाते हैं। एक चीज मालूम है ना आपको दोस्तों, यकीन कीजिए, यहाँ से अभ्यास कीजिए बहुत अच्छे से। जैसे यहाँ पे देखिए एक शब्द आपका कलम है, तो यहाँ पे दोस्तों तोड़े गया यहाँ पे दोस्तों अक्षर, तो आपका कितना आया 3 2 5 अक्षर। तो पांचों अक्षर का यहाँ पे आप इंग्लिश लिखोगे, है ना, तब जाकर के आपका सही होगा। और दोस्तों आपको मालूम भी होगा, मैं शुरुआत में ही बताया था, जैसे क एक अक्षर आपको दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये शब्द अगर बना रहा है कोई शब्द में जोड़ करके, तो दोस्तों आपका यहाँ पे 2 अक्षर निकल जाएगा और दोनों अक्षर का दोस्तों हम लोग जो है ना इंग्लिश लिखेंगे। यानी दोस्तों आधा क के लिए के और अ के लिए ए। तो यहाँ पे आप लिखोगे के ए से क, एन ए से न, के से क, ठीक है। भला ही दोस्तों आप इसमें अ का ध्वनि नहीं दिख रहा होगा लिखा होगा, लेकिन दोस्तों पढ़ोगे तो इसमें है, तो दोस्तों उस प्रकार से आपको ए का प्रयोग तो करना होगा, लाजमी है। जैसे यहाँ पे देखो नरम है, तो यहाँ पे एन ए से न, आर ए से र, एम से म। अब इससे भी आसान एक चीज बताएं, अगर दोस्तों 3 अक्षर में ऐसे शब्द आपको मिले नरक, जैसे गरम, ललन, तो आप क्या करना, शुरुआत के 2 अक्षर लेना, है ना। जैसे सभी शब्द में से शुरुआत के 2 अक्षर पहले ले लेना, ठीक है। और दोनों अक्षर का इंग्लिश आपको पता होगा, तो अब क्या करना, दोनों का पहले अक्षर का इंग्लिश लिखना। जैसे क है, म है, तो क का के लिखना, और दोस्तों म का एम लिखना, और दोस्तों ल का दोस्तों जो होगा वो लिख लेना, ठीक है। और बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे स का क्या होगा, एस होगा, और बीच में यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ना। फिर यहाँ पे एन से न लिखना, जगह छोड़ना, म का दोस्तों एम लिखना। अब दोस्तों बीच में जो जगह छोड़े हो ना, उसके लिए दोस्तों आप ए लगाओ, ए लगाओ, ए लगाओ, ए लगाओ, है ना। यानी दोस्तों मेरे कहने का मतलब है, आंख बंद करके आप क्या करना, मतलब 3 अक्षर के कोई शब्द मिले ऐसे बिना मात्रा के, तो उसको इंग्लिश में लिखने के लिए लास्ट वाला अक्षर छोड़ करके बाकी जो 2 अक्षर होगा शुरुआत का, उसमें जो है ना ए का प्रयोग कर लेना। आंख बंद करके आपका बिल्कुल सही होगा। कोई कोई शब्द होता है जिसमें ए का प्रयोग शुरुआत में बीच में नहीं हो पाता है, लेकिन होता है सब में, है ना। तो ऐसे आप लिखोगे सनम, जैसे ए से एन एम सनम। जैसे नरक है तो एन ए से न, आर ए से र, और दोस्तों के से क, नरक, ठीक है। ख होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप के एच लिख दो। फिर यहाँ पे गरम है, ललन है, तो आप जो है ना इस शब्द का जो है ना इंग्लिश वीडियो के कमेंट में लिख करके बताना, है ना। आगे बढ़ेंगे भाई, है ना दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपका क्या है ये, जैसे यहाँ पे राम है। अब दोस्तों इसमें मात्रा वाला जो है ना शब्द आ गया, है ना, मात्रा लग करके। तो इसके लिए भी दोस्तों जो है ना आपके लिए बहुत आसान चीज है। जैसे यहाँ पे देखिए र है, तो र यहाँ पे देखो तोड़ करके तो र आया, प्लस दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा इंक्लूड है, फिर दोस्तों म इंक्लूड है। तो यहाँ पे देखो क्या है दोस्तों, आपका नाम है। उसी प्रकार से तो यहाँ पे देखो आर से दोस्तों र हो गया, आ की मात्रा के लिए ए यूज करो, या दोस्तों आप डबल ए यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। म के लिए एम, तो यहाँ पे राम हो गया। जैसे यहाँ पे नाम है तो एन से न, और दोस्तों बात करें आ की मात्रा के लिए, तो यहाँ पे आप डबल ए भी लिख सकते हो, या दोस्तों आप एक ए जैसे यहाँ पे लगा है ना उस प्रकार से भी लिख करके लिख लोगे। और एम से दोस्तों आपका म नाम हो गया। जैसे यहाँ पे कार है, तो इंग्लिश वाली इंग्लिश में जाओगे ना तो सी ए आर से दोस्तों कार होता है, लेकिन बात करें दोस्तों हिंदी वाली इंग्लिश का, तो के ए आर से दोस्तों कार, या दोस्तों के डबल ए आर से दोस्तों कार, ठीक है। आप जो है ना हिंदी वाली इंग्लिश सीख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए जैसे राजा है,
दोनों में दोस्तों क्या है, आ की मात्रा है, और आ की मात्रा रहता है दोस्तों तो हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ए भी यूज कर सकते हो, जैसे का है तो क का इंग्लिश पहले के आ गया, आ की मात्रा के लिए ए आ गया, और दोस्तों यहाँ पे आप एक ए भी या दोस्तों डबल ए भी यूज कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो राजा है तो यहाँ पे आप आर लिखोगे, आ की मात्रा का बात करें तो यहाँ पे आप डबल ए लिखो, या दोस्तों आप जे डबल ए लिखो, या दोस्तों इसको मिटा सकते हो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो आर ए से दोस्तों रा, जे ए से जा, ये भी आपका सही है, पहले लिखा था वो भी सही है, ठीक है। ताला जैसे है तो टी ए से ता, एल ए से दोस्तों यहाँ पे ला, ताला हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा शब्द है, आसान मतलब ये भी आसानी है, जैसे यहाँ पे एम ए से दोस्तों लिखेंगे मौ, जैसे यहाँ पे द है तो डी ए से लिखेंगे द, जैसे जौ है तो जे ए से लिखेंगे जौ, जैसे यहाँ पे क्यों, अब बताइए यहाँ पे मात्रा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, फिर भी ए लगाया, क्यों, क्योंकि दोस्तों क से घ तक जितना अक्षर है सब अक्षर में अ का ध्वनि होगा, तो हम लोग दोस्तों उसके लिए अ की मतलब ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखो क के लिए के लिखेंगे, और आ की मात्रा के लिए ए, और एन से ना एम ए के एन मकान, है ना, ध्यान रहे। फिर यहाँ पे माँ है तो एम ए से माँ, डी से द दामाद हो गया। जैसे जहाज है तो इसका जो है ना आप लिख करके कमेंट में बताओ इसी वीडियो के, है ना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या है आपका हिंदी वाले इंग्लिश के लिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हो छोटी ई बड़ी ई, ठीक है, छोटी ई बड़ी ई में, तो यहाँ पे देखो छोटी आपका ई हो गई, और दोस्तों इसका जो मात्रा है आपका ये हो गया, और इसका इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है ना, जैसे यहाँ पे किताब लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे देखो किताब है ना तो यहाँ पे आप लिखोगे की, है ना, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई है तो यहाँ पे आप आई बैठाओगे, यहाँ पे त है तो टी बैठाओगे, फिर यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए, और ब के लिए दोस्तों आप यहाँ पे बी बैठाओगे। ये हो गया आपका हिंदी वाली इंग्लिश के लिए किताब, और दोस्तों इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बुक, है ना, बुक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र है तो सी एच आई से ची, और त्र का बात करें तो टी आर से त्र, चित्र हो गया। जैसे पिता है तो हम लोग दोस्तों पी आई टी ए लिख लेंगे, और दोस्तों पिता का बात करें तो एफ ए टी एच ई आर, है ना, ऐसे करके बोलते हैं ना दोस्तों। चलिए फादर, अब यहाँ पे देखिए दिल है तो आप जो है ना कैसे लिखेंगे, डी आई से दी, और एल से ल, दिल हो गया। मित्र है तो एम आई से मी, और टी आर से दोस्तों यहाँ पे त्र, मित्र हो गया। तो ये आपका ऐसे दोस्तों एक एक चीज को आप डिफाइन करते हो, लिखते हो, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों क्या है आपका बड़ी ई है, बड़ी ई की दोस्तों मात्रा ऐसे, और इसका इंग्लिश क्या होता है, डबल ई होता है। और दोस्तों इस मात्रा के लिए हम बताए तो शुरुआत में ही कभी कभी आई का भी प्रयोग करते हैं, कब करते होंगे वो चीज आप ध्यान में रखो। देखो जब दोस्तों किसी भी अक्षर के शुरुआत में अगर बड़ी ई की मात्रा है तो वहां पे क्या मतलब लगेगा, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई यूज होगा। जैसे सीमा है तो हम आंख बंद करके जो है ना यहाँ पे डबल ई लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा शुरुआत में ही लग गया। जब शुरुआत में लग गया तो दोस्तों इसका मतलब हुआ बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण खींच करके होगा, खींच करके होगा तो हम दोस्तों डबल ई लगाएंगे ही लगाएंगे। माँ है तो एम ए से दोस्तों यहाँ पे माँ, सीमा हो गया। जैसे यहाँ पे सीख है तो यहाँ पे एस एच डबल ई लिखेंगे, फिर दोस्तों यहाँ पे के एच से ख, सीख हो गया। जैसे यहाँ पे सीता है तो एस डबल ई, उसके बाद से यहाँ पे टी ए से ता, सीता। अब यहाँ पे देखो चीनी है, यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा, यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना दोस्तों बड़ी की मात्रा, इसके लिए हम लोग आई का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदी के किसी भी शब्द में बड़ी की मात्रा लास्ट में रहता है, लास्ट वाले अक्षर में, तो वहां पे दोस्तों आप बड़ी की मात्रा की जगह जो इंग्लिश लिखते हो वो लिखते हो आई। जैसे यहाँ पे देखो ची है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी एच डबल ई, और दोस्तों एन से दोस्तों न, और दोस्तों बड़ी की मात्रा का यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे आई, तो आपका चीनी हो गया। जैसे यहाँ पे मीठा है, इसको आप कमेंट में लिख करके बताना, है ना। तो एक एक चीज आप जो है ना ऐसे अभ्यास प्रैक्टिस करते हो, है ना। तो आज की क्लास को जो है ना दोस्तों यहीं पे मतलब जो है ना हम रहने देंगे, इसलिए क्योंकि दोस्तों अभी जो है ना आपको प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत सारे दोस्तों मात्रा यहाँ पे जो है ना पढ़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे समय अगर देखें हम दोस्तों तो कितना बज गया, 1 मिनट, रोजा भी खोलना है हमको, ठीक है, 5:26 हो गया। और दोस्तों जो है ना मतलब 10 मिनट के अंदर में जो है ना जाएंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद से जो है ना हम रोजा वगैरह जो है ना खोलेंगे, है ना। उपवास फास्टिंग चल रहा है ना, आप सबको मालूम होगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों क्लास जो है ना कभी कभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसको अगली वीडियो में किसी वीडियो में हम समझा देंगे, या आगे जो है ना आपको और अच्छे से दोस्तों जो भी है दोस्तों आपका वो सभी चीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है।
तो आज की इस क्लास को दोस्तों बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आप सब जो है ना हिंदी वाली इंग्लिश लेकर के और इंग्लिश वाली इंग्लिश लेकर के जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं ना दोस्तों, और आपको बहुत ज़्यादा जो है ना दिक्कतें होती है, परेशानियां होती है। तो मैं सोचा हूं दोस्तों आपको क्यों ना एक एक बातों को पहले समझाया जाए, एक एक पॉइंट को, ताकि आप लोग जो है ना इंग्लिश को अच्छे से दोस्तों समझते हुए सीखो, पढ़ो, ध्यान में रखो, है ना। तो आज की ये क्लास जो है ना आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों पीडीएफ आप कैसे लोगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करना। आपको जो है ना पीडीएफ दोस्तों इस क्लास का मिल जाएगा, ग्रुप में मैं भेज देता हूं, ठीक है। ग्रुप बनाया उसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, अभी जुड़ना चाहते हो जुड़ जाना दोस्तों, आप जो है ना लिंक पे क्लिक करके, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ठीक है। अब हम भी दोस्तों जो है ना चलेंगे अपना जो है ना उपवास का जो है ना जो भी है फास्टिंग का वो करने, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।